राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव अब एकदम सिर पर आ चुके हैं। सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष में बैठी भाजपा ने नवंबर में होने जा रहे चुनावों के लिए अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा बड़े बड़े भाजपाई कद्दावर नेता भाजपा के लिए परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के रिवाज को इस बार खत्म करने की ताबड़तोड़ कोशिशों में जुटे हुए हैं। ऐसे में बिल्कुल कांटे की टक्कर वाले इस राज्य में सट्टा बाजारों ने जमकर पैसा लगाया हुआ है। तो चलिए आपको आज राजस्थान के सट्टा बाजार ओपिनियन पोल के बारे में बताते हैं कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर इस बार कौन कहां कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राजस्थान चुनाव को अपने चेहरे पर लड़ रहे पीएम मोदी प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का राजस्थान में भयंकर जलवा भी देखने को मिल रहा है। भाजपा से देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष पीसी जोशी जैसे बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के लिए चुनावी रण में हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी राजस्थान कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रेगिस्तान में चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन सामने आ रहे ओपिनियन पोल और सट्टा बाजारों के सर्वे से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान में इस बार बिल्कुल कांटे की टक्कर का मुकाबला है। लेकिन राहुल गांधी और राजस्थान सरकार की कई बेहतरीन योजनाओं के बूते इस बार फिर से सत्ताधारी सरकार में राजनीति के जादूगर के आगे मोदी जी का मैजिक फीका पड़ने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं इस साल होने वाले राजस्थान चुनावों के सट्टा बाजार ओपिनियन पोल के बारे में। सबसे पहले बात करें राजस्थान में सीटों के समीकरण की, तो 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में 141 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए हैं। वहीं 34 एससी वर्ग के लिए तो बाकी बची 25 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस पार्टी का असर एससी एसटी की कुल 59 सीटों पर रहेगा वह इस बार राजस्थान में बाजी मार सकती है। अब बात करें राजस्थान के हर एक महत्वपूर्ण रीजन की, तो सबसे पहले आ जाता है मेवाड़ रीजन, जिसमें विधानसभा की 43 सीटें आती हैं। इस रीजन में अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जैसे बड़े बड़े जिले आते हैं। इस रीजन में हमेशा की तरह ही भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा है। ऐसे में इसके चुनावी समीकरण की बात करें तो इस बार 43 सीटों में से लगभग 26 से 30 सीटें भाजपा को, 12 से 16 कांग्रेस को, तो वहीं 0 से 2 बीएसपी समेत अन्य पार्टियों को मिल सकती है। अब आगे बढ़े राजस्थान के मारवाड़ रीजन पर, तो इस रीजन में 61 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जैसे बड़े बड़े जिले आते हैं। इस रीजन के चुनावी पोलों की बात करें तो सबसे ज्यादा 41 सीटों वाले इस रीजन पर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जमकर जोर लगा रही हैं, जहां इस बार बीजेपी को यहां से 30 से 24, कांग्रेस को 25 से 29 और अन्य पार्टियों को 0 से 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़े तो अब आता है हड़ौती रीजन, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जैसे बड़े बड़े जिले गिने जाते हैं। इस रीजन में 17 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां इस बार हड़ौती रीजन के ओपिनियन पोल की बात करें तो इस बार बीजेपी को इस रीजन से 9 से 13, कांग्रेस को 7 से 10 तो अन्य पार्टियों को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं। अब बात करें 58 सीटों वाले ढूंढाड़ रीजन की, तो रीजन में पिछली बार हुए चुनावों में कांग्रेस को एक बड़ी जीत हासिल हुई थी। कहा जाता है कि इस रीजन को जो जीतता है उसी की सरकार बनती है। इस रीजन में रायपुर और दौसा जैसे बड़े बड़े जिले आते हैं। ऐसे में इस बार के चुनावी पोलों की बात की जाए तो इस बार भाजपा को इस रीजन से 31 से 35, कांग्रेस को 23 से 27 और अन्य को 0 से 2 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। आखिरी में बात करें शेखावटी रीजन की, तो इसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले आते हैं, जो इस रीजन की 21 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। इसमें बीजेपी को 8 से 9 सीटें, कांग्रेस को 9 से 13 तो अन्य को 0 से 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अब कुल 200 सीटों को लेकर जो सट्टा बाजार ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उस हिसाब से इस बार बीजेपी को 80 से 82, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को 110 से 119 और अन्य पार्टियों को 1 से लेकर 5 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। यानी अगर सट्टा बाजार ओपिनियन पोल को देखा जाए तो अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार इस बार फिर से सत्ता वापसी करती दिखाई दे रही है।
तो सट्टा बाजार के इस चुनावी सर्वे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही राजस्थान चुनाव से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश नीति। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।